जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। आप सभी को प्रणाम है मेरा, और भगवान श्री गणपति महाराज और माँ पार्वती और भगवान शिव की आप सभी पे कृपा बनी रहे, ऐसी मैं कामना चाहती हूँ। और भगवान से प्रार्थना करती भी हूँ कि जो भी आज सुबह उठे हैं, जिन्होंने भी इष्ट का ध्यान किया है, महादेव का ध्यान किया है, गणेश जी का ध्यान किया है, उन सब पे कृपा जरूर बसाएं। तो इस समय सुबह बैठे हैं, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं, और मैंने आपको सुबह सुबह एक अच्छा सा वीडियो देने की कोशिश की है, तो उसी श्रृंखला में आज का मैं वीडियो देने जा रही हूँ। आप जानते हैं कि कौवे हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कौवों को पहले के टाइम में कहते थे कि यदि आपके घर में कौवा काव 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 कर रहा है तो मतलब घर में कोई आने वाला है। यदि कौवा काव काव करके उड़ जाए, एकदम से कौवा ने काव काव किया और उड़ गया, तो उसका मतलब कोई आ रहा है, लेकिन लगातार कौवा काव 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 एक साथ करता रहता है, तो उसको कहते हैं कि भगाओ इसको। तो कौवे का आकर काव काव करना और उड़ना, आपके वहाँ ऐसा कहा जाता था कि कोई बहुत दूर से मेहमान आने वाला है। ऐसे पहले के लोगों की मान्यता थी। कौवे को शनिदेव का वाहन भी माना जाता है, क्योंकि शनिदेव का जो वाहन है वो कौवा ही है। हमारे जितने भी पितृ हैं जो स्वर्गवासी हो गए हैं, जो आज दुनिया में नहीं हैं, उन सब के लिए भी कौवों को ही भोजन किया जाता है, दिलाया जाता है। कौवे हैं ख़ास तौर पे, पंडित जी आते हैं, कहते हैं थाली निकालो कौवे की। गाय और कुत्ते की भी निकालते हैं, लेकिन कौवे की भी निकाली जाती है। तो कौवे का बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाती है। कौवा बहुत ही महत्वशाली है आपकी और हमारी ज़िंदगी में, यदि आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि नवग्रहों में एक शनिदेव है जिनका वो वाहन भी है। कौवा हमारे पितरों का भी वो है, क्योंकि किसी के पितर अगर नाराज़ हो जाते हैं तो कहा जाता है कि कौवों की सेवा की जाए, तो कौवे को रोटी वोटी डालना ये उसमें आता है। और कौवे हमें कभी कभी मैसेजेस भी देते हैं। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो, अगर एक कौवा कभी मर जाता है, किसी भी कारण से एक कौवा मर जाता है, तो आपने देखा वहाँ पे बहुत सारे कौवों की भीड़ होती है, काव 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 लगे रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सारे के सारे उसका शोक मनाते हैं, और उसके बाद उसकी बॉडी वहाँ पड़ी रहेगी सारे कौवे, तब तक भगाओगे नहीं, वो सारे कौवे ची 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 वहीं करते रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब किसी का कौवा का कोई कोई कौवा मरता है, तो उसके बहुत सारे जो दोस्त आगे पीछे उसके काव काव करके इकट्ठे होते हैं। उस दिन उसके जाने की शोक में कोई भी भोजन नहीं करता है, ऐसा भी कहा जाता है। मैंने ये सुना है या मैंने पढ़ा है, और जो मैंने पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, हमारे जो देवी ग्रंथ है, देवता के ग्रंथ है, ब्रह्मा, उसी के हिसाब से बता रही हूँ। इसके अलावा कभी आपकी कोई बहुत अच्छी विश हो, उसको भी हम कौवे के थ्रू खाते हैं। तो एक और तरीका होता है कौवा उतारना। ये बहुत ही इम्पॉसिबल काम है, लेकिन अगर एक कौवा लेकर आप अपने सर से लेके पैर ऊपर तक 7 बार उल्टा उतरवा के आसमान में छुड़वा देते हैं, तो जितनी दूर कौवा जाता है उतनी दूर आपकी ख्याति बढ़ती है, आपका रोग शोक शत्रु कलेश बाधाएं जीवन की दूर हो जाती है। ठीक है। तो आजकल के टाइम में तो कौवे ऐसे उड़ाए नहीं जाते, लेकिन पहले के टाइम में बहेलिया होते थे, उनको राजा बोलता था कि भैया कौवे लेके आओ, अब वो कौवों को उतरवा के राजा के ऊपर से उतरवा देते थे। नज़र दोष भी ख़त्म होता है, हाय बद्दुआ भी ख़त्म होती है। किसी को कितना भी भयंकर ख़राब रोग लगा हो, किसी डॉक्टर ने बोल दिया भैया अब तो ये नहीं बच सकता, इसका तो एंड है, उसके ऊपर से भी कौवा घुमा के 7 बार आसमान में छुड़वा देते हैं, तो वो इंसान स्वस्थ होने लगता है। किसी का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म, और वो एकदम रोड पे आ गया हो, और दिवालिया जिसको हम बोलते हैं, उस बंदे का भी काम धंधा जो भी है उसकी वजह से बनने लगता है। किसके से? जब कौवा ऊपर से अड़ाया जाता है। ठीक है। तो पॉसिबल तो नहीं है आप लोगों के लिए कौवे को उड़ाना। तो आज का जो वीडियो की तो थीम थी वो कौवा ही था। कौवे को रोटी देना शुरू कीजिए और कौवे से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है कि मेरा नाम अमुक है, मेरे फला ये वो सो जो भी आप बोलना चाहते हैं, और मेरी इच्छा है कि मेरा फला फला काम पूरा हो जाए। इसे आप करिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कौवे का ये प्रयोग है जो मैंने आपको बताया, कौवा उड़ाना, कौवे को अन्न देना। एक कौवे का और उपाय बताऊंगी, लेकिन वो मैं बताऊंगी मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना में, और आज ही बताऊंगी, थोड़ी देर में ही बताऊंगी। एक वीडियो यहाँ डाली है, एक वहाँ डालूंगी, एक डालूंगी द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र, जो मेरा तीसरा चैनल है। तीनों चैनल में डाल रही हूँ मैं वीडियो, तो तीनों चैनल में बता दूंगी
किस चैनल में मैंने आज क्या डाला देखते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा हो, खुश हो, बढ़िया हो और बहुत खुश हो। कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, तो जो आपके लिए बुरा सोचेगा उसकी तरफ पलट के बुराई ज़रूर जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।